साथियों, जय बिहार जय किसान। साथियों, मैं निर्भय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, शामली, उत्तर प्रदेश। मैं निवासी हूँ बिहार राज्य के कैमूर जिला चांद थाना ग्राम पिपरिया। मैं आप सभी के बीच में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे और इससे यदि आप कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को तो इसे आगे भी बढ़ाएंगे, इस उम्मीद के साथ। साथियों, बिहार अपने इतिहास में, अपने संस्कृति और परंपरा में, अपने खान पान में और अपने आतिथ्य में बेहद समृद्ध रहा है। लेकिन बिहार आज अपने किसानों की दुर्दशा की रक्षा नहीं कर पा रहा है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसका लगभग 77% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। और एक किसान का बेटा होने के नाते, भले मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन मेरी जो जड़ है वो किसानियत है। किसान का बेटा होने के नाते मुझे उसकी पीड़ा, उसका दुख मुझे महसूस होता है। और जब भी मैं फ़ोन करता हूँ गांव पे, तो वो जो पीड़ा, जो आह निकलती है अपने उपजाए हुए खून पसीने से अन्न की कीमत को लेकर, तो मुझे दुख होता है। इसलिए मैं आप सभी से अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। और ये बातें सिर्फ, यह पीड़ा, यह दुख सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि बिहार के हर उस किसान का है जो आज खेत में उसकी फसल, कुछ लोगों का कट चुका है, कुछ लोगों का भी बाकी है। साथियों, बिहार का किसान एक अजीब दुर्दशा में चल रहा है। उसकी दुर्दिन स्थिति बनी हुई है। उसके क्या कारण है? आज मैं जिस क्षेत्र में, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहा हूं, यहां के किसानों की जोत कम है, मलकियत कम है, लेकिन फिर भी यहां पे समृद्धि है। तो एक तुलनात्मक बात भी आपके बीच में मैं रखूंगा। साथियों, किसानों की दुर्दशा बिहार में, क्योंकि बिहार का 77% लोग कृषि पर निर्भर हैं और बिहार के जीडीपी का 24% हिस्सा कृषि क्षेत्र से जाता है। और बिहार में लगभग 80 लाख किसान हैं और उस खेती पर लगभग 1.25 से 2 करोड़ तक मजदूर निर्भर हैं। फिर भी बिहार के किसानों की स्थिति दोयम दर्जे की है। इसके क्या कारण? इसका सीधा सा कारण है कि सरकार की जो नीतियां रही हैं किसानों को लेकर, वह काफी खराब रही। मैं एक एक करके उन सारे नीतियों और उसके होने वाले परिणामों पर चर्चा करूंगा। साथियों, बिहार में नीतीश कुमार ने 2006 में मंडी सिस्टम को खत्म किया और किसान को मुक्त कर दिया कि किसान अपनी अनाज कहीं भी बेच सकते हैं। पहले किसान और सरकार के बीच में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन अब सरकार अपने जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ ली। साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब भी कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और यहाँ पर भी मंडी सिस्टम है। और किसान, मैं देखता हूँ, किसान अपना अन्न, चाहे गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, प्याज हो, लहसुन हो, आलू हो, हर चीज डायरेक्ट मंडी में ले जाते हैं
और वहाँ पर उनको उनके अनाज और उनके वस्तु के क्वालिटी के हिसाब से उनको दाम मिल जाता है और समय से पैसा उनके खाते में चला आता है। लेकिन बिहार में इस सिस्टम को बंद कर दिया गया, जो हमारे दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण है। बिहार सरकार ने जब मंडी सिस्टम को बंद किया तो उसने एक नया शगुफा आपके बीच में छोड़ दिया, पैक्स। पैक्स का काम उसने ये दे दिया कि अब धान की खरीद बिक्री स्थानीय स्तर पर पैक्स करेगी। और आप जानते हैं कि बिहार में पैक्स का चुनाव होता है, चुनाव लड़ने वाला करोड़ों रुपया खर्च करता है और चुनाव जो लोग जीत जाते हैं लेकिन वो धान नहीं खरीदते हैं। मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन मेरा धान कभी पैक्स में नहीं बिका। किसी जाने पहचाने चेहरे का धान खरीदते हैं, सामान्य किसान परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं। चूंकि किसान के पास अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होता, वो इतना समृद्ध नहीं है कि वो अपने अनाज को होल्ड कर सके। लेकिन पैक्स जो होता है वह धान या गेहूं की खरीद 1-1.5 महीना डिले करके करता है ताकि किसान औने पौने दाम पर किसी व्यापारी को अपना धान बेच दे। और फिर पैक्स क्या करता है कि उसी व्यापारी से उसको सरकारी रेट पर दाम खरीद लेता है। साथियों, बिहार सरकार ने 2025-26 के लिए धान का एमएसपी जो तय किया है वह है 2369 रुपया, लेकिन इस समय 1900 रुपया प्रति कुंटल धान खरीदा जा रहा है, जबकि कृषि में लागत चाहे जुताई हो, डीजल, पेट्रोल, मजदूरी, खाद, अनाज, बीज, ये सारी चीजें महंगी हुई। हर चीज पर जीएसटी लगाकर आपको महंगा किया गया है, लेकिन जो किसान उपजा रहा है उसकी कोई कीमत नहीं। क्या आप दुकान पर जाकर 5 रुपये पार्लेजी के बिस्कुट को 4 रुपए में खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। लेकिन एक व्यापारी जो बिहार सरकार द्वारा 2369 रुपया जो एमएसपी तय की गई है, वह व्यापारी किसान के पास जाता है और उसकी मजबूरियों का फायदा उठाकर 1900, 1800, 1950 में वो धान खरीद लेता है। पैक्स का कोई रोल नहीं। पैक्स का रोल बस इतना ही है कि वह व्यापारी से साठगांठ करके सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वहां से धान खरीद लेता है। उस बीच का जो मुनाफा है उसमें पैक्स और व्यापारी आधा आधा बांट लेते हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। या तो बिहार सरकार पैक्स को बंद कर दे, चुनाव ही बंद कर दे, या तो पैक्स पर निगरानी रखे और मंडी सिस्टम को फिर से लागू करे। यह बेहद जरूरी हो जाता है। और एमएसपी पर ही धान खरीद, उसके अन्न का जो एमएसपी तय हुआ है उसी पर ही उसके धान खरीदे जाएं, अन्यथा उस पर उचित कार्रवाई हो। एक बहुत बड़ा और कारण जो हमको दिखाई दे रहा है किसानों के दुर्दशा का, जो हमारे क्षेत्र में या आपके भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये बात आती होगी। जो व्यापारी है वो किसानों का धान खरीद लेता है और फिर आपको रफू चक्कर हो जाता है। अब उस किसान पर क्या बीतेगी जिसने अपने अनाज के बल पर ही उसने अपने बेटी की शादी तय कर रखी, उसके बच्चे पढ़ने, उसकी बरसात की तैयारी के लिए उसे घर बनवाने, लैट्रिन बनवाने, उस पर क्या बीतेगी? इसका ज्ञान हमें क्यों नहीं होता? सरकार क्यों सो रही है? मेरा मानना है कि हम जनता का भी कम दोष नहीं है। राजतंत्र में यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन लोकतंत्र में यथा प्रजा तथा राजा। हम उदासीन हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूं उस क्षेत्र में सरकार किसानों से अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। उनका प्रेशर ग्रुप है। इस बार भी उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना के मूल्य में वृद्धि की है।
पहले जो एमएसपी थी उस एमएसपी में आपको 30 रुपया 35 रुपया वृद्धि की है पर कुंटल। तो बड़ा दुख होता है एक किसान परिवार के बेटा के होने के नाते। यदि आपको यह वीडियो मेरी बात अपनी बात लगे तो इसे आप ज़रूर शेयर करें, इसे आगे बढ़ाएं, ताकि यह बात बिहार के हर किसान तक पहुंच जाए। और इतना आप इसे फैलाइए ताकि बिहार सरकार कुछ सकारात्मक नीति और निर्णय बनाने पर मजबूर हो जाए। आप सभी के बीच मैं पुनः इसी तरह के मुद्दों को लेकर आपके बीच में आऊँगा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।